हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज यहाँ पर करने वाली हूँ रीडिंग। ये जो फुल मून है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस ऊर्जा में आप जाने वाले हो, क्या महसूस आप करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने अंदर जैसे कहते हैं ना, हमारे भीतर क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे माइंड बॉडी सोल में। ये बहुत कुछ एक चेंज वाली सिचुएशन आ जाती है, चेंज वाली स्थिति आ जाती है कि हमारे अंदर बहुत चेंजेस होने लगते हैं। और क्या वो चेंजेस किस पर्पस के लिए हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, मैं बस जितना निकलेगा मैं वहाँ पर वो पिक करूँगी। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये भी मैं पिक करने की कोशिश करूँगी। अगर निकलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर बताऊँगी। ठीक है। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, बुकिंग आप करा सकते हो। ठीक है। अगेन मुझे बार बार बोला जाता है ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, तो मैं बिल्कुल, मैं आप लोगों से भी, सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप भी सब यूनिवर्स का, अपने एंजल्स का, जिस भी परमात्मा से आप जुड़े हुए हो, उनका ग्रेटिट्यूड पे करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि ये जो फुल मून है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और वो क्यों आ रही हैं। ठीक है। तो जो निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ठीक है। और जो करते हैं उनके लिए मैसेज नहीं है, जो नहीं करते हैं उनके लिए मैसेज है। ठीक है। तो ये जो फुल मून है क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स। कैसे क्या चेंजेस, फुल फुल क्या चेंजेस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके। द ड्रीम। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है। देखो कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। मैं उसको बोलना भूल गई थी। इसमें कोई पैटर्न चूज करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव है। इसलिए जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रख लेना, जो नहीं होते हैं उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है। वो किसी और के लिए होंगे। द ड्रीम, यहाँ पर ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका कोई बहुत बड़ा कोई ड्रीम है शायद, जैसे किसी से मिलने का, या किसी से बातचीत करने का, या शायद किसी को जैसे आप दूर से देखते हो कि क्या मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी दूर कभी पास वाली सिचुएशन में आप रहे हो। क्या पता कि बहुत सारे जैसे डाउट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पर हम हमारे ड्रीम्स को जैसे कहते हैं ना पाते पाते रह जाते हैं कि हाँ अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाए। तो कुछ इस तरह का ही मैं देख रही हूँ कि ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि अपना कोई लाइफ पर्पस पे जा रहा है, या किसी का अपना सोलमेट के लिए, या किसी का अपने पार्टनर के लिए, या किसी का अपना बहुत बड़ा जो ड्रीम है। ठीक है। जो आप काफ़ी टाइम से उस ड्रीम को बुन रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि उसे निहार रहे हो, दूर से देख रहे हो कि क्या पता हम कब एक होंगे, कब हम अपनी बातों को शेयर करेंगे, कब हम जैसे कहते हैं ना कि एक दिल से जुड़ जाना, एक जैसे एक सोल दूसरी सोल से कनेक्ट होती है। ठीक है। एक जैसे काफ़ी वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, एक वेटिंग मोड से नहीं निकल पा रहे हो शायद आप, एक वेट, कुदरत कह रहा है कि वेट 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 हो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, लेकिन आप हो कि शायद उस ड्रीम को शायद छोड़ नहीं रहे हो। तो ये जो भी आपका ड्रीम है ना, मैं सच बताऊं, कहीं ना कहीं आप उस ड्रीम को एक पूरा होता हुआ देखोगे। ठीक है। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो काफ़ी आप उस वेटिंग मोड से आप बाहर निकल रहे हो। कुदरत यूनिवर्स शायद आपको वो ड्रीम्स आपका पूरा पूरा होने वाला है जिसे आप चाहते हो। ठीक है। ये जो फुल मून होगा ना, इस फुल मून में शायद आपकी कोई बहुत बड़ी विश, आपका कोई ड्रीम है, जिसे आप काफ़ी टाइम से बुन रहे हो, वेट कर रहे हो, सपने में जैसे कहते हैं ना कि हम किसी एक सपना सा लगता है हमें वो कि हाँ क्या फिर क्या ये मेरा सपना कभी पूरा होगा।
क्या ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो मैं बुनता रहता हूँ, जो मैं सब चीज़ें जैसे हमारे साथ एक साथ चलने लगती, तो बहुत सारी चीज़ों को हम कभी कभी तवज्जो देते हैं, कभी कभी हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे लिए एक सपना है। तो सच मानोगे आप, बिलीव करना, यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा ही ड्रीम, आपका कोई ड्रीम है ना, आपका पूरा होने वाला है। ये जो फुल मून रहेगा ना, आप काफ़ी टाइम से जिसका भी वेट कर रहे हो, वो उस वेटिंग मोड से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, एक बहुत कुछ चीज़ों को आप सच होते हुए देखोगे। इंट्रीगेशन, यस। ये जो फुल मून रहेगा ना आपका, ये आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपनी स्थिति, किसी चीज़ का जैसे कुछ हम काफ़ी टाइम से हम वेट करते रहते हैं, लेकिन उसमें हमें कभी कभी क्या होता है ना, बैलेंस बिठा पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सिचुएशन को जैसी है उसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाँ, हमें जैसे कुदरत हमें ले जा रहा है, जैसे हमें बताना चाहता है, जैसे हमें रखना चाहता है, कभी कभी हम शायद उसे स्वीकार नहीं करते, कभी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं, मुझे ये लेना ही लेना, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी बहुत कुछ ऊर्जास रहेंगी। किसी के लिए ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ, उसका ड्रीम्स पूरा हो रहा है। किसी के लिए ऐसी ऊर्जा में देख रही हूँ यहाँ पर कि आप जो भी आपको दे रहा है कुदरत, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हो। ये जो फुल मून रहेगा ना आपका, आप काफ़ी उस ऊर्जा में आप रहने वाले हो। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब तक हम बैलेंस नहीं रहेंगे, ठीक है, जब तक हमारी माइंड बॉडी सोल की जो ऊर्जा है, जो बैलेंस बिठा पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो बैलेंस कभी कभी हम बिठा नहीं पाते, जिसकी वजह से हम शायद जिसका भी वेट करते होते हैं, जो भी हमारा ड्रीम होता है, सपना होता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम बैलेंस हो जाते हैं अपनी सिचुएशन के साथ, अपने वक्त के साथ, अपने हालात के साथ, हम कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हैं, गो विद द फ्लो, बह रहे हैं हम यूनिवर्स के साथ। तो वहाँ पर क्या होता है, हम एक ऐसी उस ऊर्जा में आ जाते हैं जहाँ पर हम शून्य हो जाते हैं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ था ठीक हुआ था, और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा, वो भी अच्छा होगा, वो भी बेहतर होगा। तो इस ऊर्जा में आप रहने वाले हो। मतलब एक वेटिंग मोड से आप एक अपने आप को ऊपर की तरफ देख रहे हो। और वो क्यों देख रहे हो, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ, वो चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप अपने अंदर बैलेंस बिठा पाओ। मतलब जिसकी लाइफ से जो जा रहा है उसे जाने दे रहे हो, और जो आ रहा है उसे आने दे रहे हो। ये हमारी लाइफ का एक जो पार्ट होता है, एक जो समय होता है ना, ये बहुत बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती होता है, जो कि हर किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, यानी कि आप हर सिचुएशन में बहुत इजीली आप बह रहे हो, आप कुदरत के साथ बह रहे हो, यूनिवर्स के साथ बह रहे हो। आपकी यिन yang एनर्जी बैलेंस की जा रही है यहाँ पर। मतलब जो सोच रहे हो ना, वो जितना सोचने की जरूरत है उतना ही सोच रहे हो। जितना मतलब जितना कुदरत दे रहा है ना आपको, उसमें आप एक संतुष्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, एक पीस की एनर्जी में देख रही हूँ आपको, एक शांति की एनर्जी में देख रही हूँ आपको। ओके, और जब जब हम इस ऊर्जा में रहते हैं, यकीन मानोगे आप, तभी हम जो भी हमारा सपना होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, उसे हम यकीनन पूरा करने की एक हमारे अंदर फिर से जिज्ञासा एक जागृत होती है, एक आशा की लहर फिर से हमारे अंदर एक जागृत होती है। क्योंकि ये बैलेंस होना, यानी कि अपने ड्रीम को पूरा करना, या वो सपना है, या कोई ऐसी हकीकत है, या कोई ऐसी सच्चाई है जिसे आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब वो एक, वो कहते हैं ना कि उसके साथ बहना, तो वो आपकी ऊर्जा रहेगी। कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, डेफिनेटली पूरा हो रहा है, आप बैलेंस की ऊर्जा में आ रहे हो। एक हर चीज को जैसे बैलेंस बिठा पा रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। कोई आ रहा है तो उसे आने दो, जा रहा है तो जाने दो। मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है आपकी तरफ से। ये आपके लिए इस ऊर्जा में आप रहने वाले हो। और ये यकीन मानोगे आप, ये जो ऊर्जा होती है ना, ये कुदरत की दी हुई होती है। हर कोई इतनी जल्दी इस ऊर्जा में बैठ नहीं जाता है, हर कोई इतनी जल्दी हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जो कि बिल्कुल शून्य लेवल पे चला जाता है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक अपने अंदर जब पीस और एक शांति को महसूस करता है ना, ये ऊर्जा तभी आ पाती है किसी के अंदर। ठीक है, शेयरिंग, यस।
ये जो फुल मून रहेगा ना आपके लिए, मैं सच बताऊं काफ़ी कुछ चीज़ों को आप अपनी बहुत बेहतर तरीके से आप शेयर करने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करे हैं, जो भी नॉलेज लिए, तजुर्बा लिया है, जो कुछ भी आपको मिला है कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, काफ़ी कुछ आप शेयर करने वाले हो। क्योंकि अम, ये जो फुल मून होगा ना, मैं सच बताऊं आपको कि आपके हाथ में बहुत कुछ आने वाला है। सबसे बड़ी मैं देख रही हूँ आपके हाथों में अबंडेंस आ रही है। आपके हाथ शायद बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, और ये जो फुल मून होगा आप काफ़ी अपने अपने ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हो। काफ़ी आप चीज़ों को एक, मुझे ऐसा लग रहा है, अलग नज़रिए से आप देख सकते हो। शेयरिंग की ऊर्जा है, मतलब यहाँ पर आप शेयर कर रहे हो। काफ़ी आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पास जो भी मतलब ये कहते हैं ना कि जब हमारे एक खूबसूरती होती है, खूबसूरती में यहाँ पर आपके तन की नहीं बोल रही हूँ, आपके मन की बोल रही हूँ, आपके विचारों की बोल रही हूँ, आपके पास कुदरत ने जो कुछ भी दिया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके भाव भी हो सकते हैं, आपकी भक्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी बड़े पैमाने पर आप जा सकते हो। तो ये वो शेयरिंग की ऊर्जा आ रही है, काफ़ी आप उसको शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। जो कुदरत ने आपको जिस चीज़ से नवाजा है ना, उसे आप शेयर करने में लगे हुए हो। बहुत खूबसूरती से, अलग ही अंदाज से शायद अपने आप को आप प्रस्तुत कर सकते हो। और काफ़ी चीज़ें आपको कुदरत की तरफ से यहाँ पर मिल रही हैं। मिल क्या रहा है आपको, वो क्यों मिल रहा है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ताकि आप बैलेंस हो सको और आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, ये जो शेयरिंग की ऊर्जा है, यहाँ पर आप हर चीज़ के लिए काबिल बनाए गए हो। मतलब आपके पास, मतलब इतने आपको जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मानो आपको बहुत कुछ ऐसा दिया गया है कुदरत की तरफ से कि जिसे आपको शेयर करना ज़रूरी है आपके लिए, और वो कर रहे हो। क्योंकि ये एक डेस्टिनी का पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर आ चुके हो। ये कार्ड आध्यात्मिक यात्रा को बताता है, ठीक है। आपका कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा ड्रीम है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर है, आध्यात्मिक यात्रा पर है, कि आपका कोई ऐसा सपना है कि आप मतलब आप अपनी सोल फैमिली से मिलके या अपने सोलमेट के साथ काफ़ी कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट करो, ऐसा कुछ शेयर करो जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाए और आपके विचारों को बढ़ाए। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी शेयर होंगी। यहाँ पर कुदरत आपको इतना दे रहा है, इतनी अबंडेंस दे रहा है, इतनी ग्रोथ दे रहा है, ताकि आप उसको शेयर करने में हिचकिचाओ ना, ठीक है। उसको, मतलब आपको तो कुदरत ने दिया ही है, मैं सच बताऊं, आपको तो दिया ही है इतना। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप हर चीज़ को देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। कुदरत देखो देता भी उसे ही है, जो वो देखो, हम एक दो मिनट, एक दो सेकेंड के लिए हर इंसान पृथ्वी पर स्वार्थी होता है। कोई ये ना कहे कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, बिलीव मी, विश्वास करोगे मुझ पर। लेकिन जिसके अंदर परमात्मा बैठा है ना, परमात्मा भी किसी के अंदर बैठा हुआ तो बहुत सोच समझ कर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो ये नहीं कि वो सब जानता है, आपकी दिल की भावनाओं को, आपकी बातों को। यहाँ पर हर इंसान थोड़ा बहुत स्वार्थी होता ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि कलयुग है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो। आपका सोल पर्पस क्या है, आप बहुत चीज़ों को, आप कुदरत आपसे बहुत कुछ चीज़ों को आपसे शेयर करवाएगा। वो ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक को बहुत ज़्यादा आप केयरिंग हो, लविंग हो, जो भी आपके पास है वो कुदरत अपने ही तरीके से, या आप अपने ही तरीके से उसे शेयर ज़रूर करोगे। और आपका जो सपना है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई बहुत बड़ा ऐसा सपना है जिसे आप सच करना चाहते हो, जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो। तो यकीन मानो, आप ये जो फुल मून रहेगा, आप उसके हकदार हो, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप उसे शेयर ज़रूर करोगे। और मतलब आपका जो सपना है वो सच होगा। सच यही है आपको कि आप है ना, कुदरत आपको इतना ऐसे रास्ते पर लेके जाए कि जहाँ पर आप अ, जो जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ पूरी हों, ठीक है, बैलेंस हो आप। यहाँ पर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई ड्रीम है, यहाँ पर पूरा हो रहे हो। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट वर्कर हो। काफ़ी चीज़ों को आप अपनी अपने ही तरीके से, अपने ही ढंग से आप शेयर करोगे। गिल्ट, ओके, ये
ये जो फुल मून रहेगा ना, आप किसी गिल्टी से बाहर निकल रहे हो। गिल्टी से मतलब ये नहीं कि कोई पछतावा है आपके अंदर ना, ये यहाँ पर गिल्टी इस टाइप की कि कभी कभी हम जबरदस्ती किसी भी नेगेटिविटी को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हमारे लिए सही नहीं होता है। ठीक है, कि हम जिस लायक हम बने ही नहीं होते, जहाँ पर हमारी खूबसूरती छुपी हुई रहती है, जहाँ पर हमारी सच्ची भक्ति भावना छुपी हुई रहती है। तो गिल्टी इस बात की है आपको कि आपने शायद अभी तक कुछ चीज़ों को ऐसा एक्सेप्ट करा, ऐसा कबूल किया जो कि आपके लिए बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एक जैसे हम एक जबरदस्ती किसी चीज़ के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ों को अपने ऊपर थोप लेते हैं, या हमारी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, दूसरों की नेगेटिविटी हो सकती है। ठीक है, जिसको कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे ही पमंचर में पड़ जाना, जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते कभी कभी हम शायद। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ये जो फुल मून होगा ना, आप किसी बहुत बड़े ब्लॉकेज से आप बाहर निकल कर आ रहे हो। गिल्टी गिल्टी यहाँ पर मतलब एक पछतावा बस आपका यही है कि अभी तक शायद आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अभी तक शायद आपने अपनी भावनाओं की कदर नहीं करी है, अभी तक शायद आपने अपने आप को महत्व नहीं दिया है, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं समझा कि एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर। कि मतलब आप वो ऊर्जा हो, वो सोल हो, जो आपका जो भी सपना है वो खुद आप अपने ही तरीके से आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत बड़े ब्लॉकेज से, बहुत बड़ी गिल्टी से आप बाहर की तरफ आ रहे हो, वो नेगेटिविटी से बाहर निकल कर आ रहे हो, जो कि आपको हमेशा पकड़ कर रखता था, जो कि आपको लो एनर्जी में लेकर जाता था। वो इसीलिए ताकि आप कुछ आगे ना बढ़ सको, कुछ आगे ना कर सको, यहाँ पर चीज़ों को जो प्रॉपर तरीके से देख ना सको, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इम्बैलेंस एनर्जी थी। सही, आपको आपका जो भी सपना था, जो भी ड्रीम था, शायद उसे आप एक कहते हैं ना कि पूरा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ये शायद आपके अंदर पछतावा है। तो यकीन मानो आप कि अब आप बैलेंस हो। ठीक है, बैलेंस की ऊर्जा में हो, और बहुत सारी चीज़ें, ये जो फुल मून आ रहा है आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, परिवर्तन लेकर आ रहा है। ओके, एक बहुत बड़ी नकारात्मकता, खुद की नेगेटिविटी से आप बाहर की तरफ निकल रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी नेगेटिविटी एक साथ जब हमारे ऊपर अटैक करती हैं, मतलब हमारा ओवर थिंकिंग करना, सोच विचार करना, बैठे रहना और उस ड्रीम को सोचते रहना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम चाह कर भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जिसमें हमें खुद अपने आप को प्रूव करना पड़े। ठीक है, या फिर हम सक्सेस को भी नहीं ले पाते, इतना हम लो एनर्जी में रहते हैं, इतना हम मतलब एक चीज़ों को हम अलग ही तरीके से देखने लगते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानने लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं है आपकी। जितना आपको गिल्ट था, अब उतना ही आपको अपने ऊपर प्राउड फील करोगे आप। उतना जितना आप अपने आप को जो जो दूर से आप देखते थे कोई सपना, कि कोई मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, क्या पता पूरा होगा कि नहीं होगा, तो यस, वो डेफिनेटली आपका ड्रीम, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, जो भी आप चाहते हो। क्योंकि वहाँ पर आपकी यिंग एंड एनर्जी, आप पूरी बैलेंस ऊर्जा में हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी नेगेटिविटी से निकल रहे हो, एक ब्लॉकेज से निकल रहे हो। अब आप वेटिंग मोड से नहीं बैठे हो, दूर से अपनी चीज़ों को नहीं देख रहे हो कि क्या मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, और जो भी आप करना चाहते हो उसे बहुत तरीके से आप कर रहे हो यहाँ पर। ओके, तो ये जो फुल मून होगा आपका बहुत ही पॉजिटिव आपके अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है। वो क्यों लेकर आ रहा है? ताकि आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो कर सको, और खुश रह सको, हैप्पी रह सको। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी की, जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए नेक काम करना, दिल से करना, सच्चाई से करना। ठीक है, तो जब ऐसी कोई सोल होती है तो कुदरत क्यों ना उसका साथ दे, कुदरत उसको क्यों ना बैलेंस करे। तो वही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, फेथ यहाँ पर,
बस ये जो फुल मून रहेगा ना आपका, ये सच बताऊँ ना, शायद पहले आप मतलब किसी भी चीज़ को आप मतलब ऐसा सोचते थे कि क्या पता मैं कर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आपका जो बिलीव सिस्टम है, आपका जो आत्मविश्वास है, यकीन मानो सच मानो, वो आपका मतलब ये कहते हैं ना कि बहुत ही अलग ही ऊर्जा में आप रहने वाले हो। इतना फुल कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रहेगा, आप अपने ऊपर पूरा विश्वास, जो कि पहले विश्वास नहीं करते थे आप, लेकिन अब आप पूरा विश्वास करोगे आप अपने ऊपर। वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप शायद आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। ठीक है, बहुत आप अ, जैसे सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, उसके प्रभाव में आप ज़्यादा रहने वाले हो। जब जब भी ये फुल मून न्यू मून होगा ना, तब तब आप देखना कि थोड़े चेंजेस ऊपर नीचे ज़रूर होंगे आपके अंदर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो यहाँ पर। ठीक है, किसी को बड़े नेक काम के लिए इस मतलब एक आपके अंदर इतने चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। और वो नेक काम क्या है? क्योंकि आप खुद एक लाइट वर्कर हो। ठीक है, सबको लाइट देने वाले, सबको खुशियाँ देने वाले, सबको प्रेम देने वाले। ठीक है, तो ये जो फुल मून रहेगा ना आपके लिए, ये एक आपके अंदर एक विश्वास जागृत करेगा। ठीक है, क्योंकि आप है ना, आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कर रहे हो, अपने ऊपर फेथ रख रहे हो, विश्वास यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक शायद अपने अपने ड्रीम के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि शायद बहुत कुछ बड़ा है आपके लिए, तो उसके ऊपर जैसे बिलीव नहीं कर पाना, लेकिन अब आप बिलीव करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है, यस। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, फेथ पता है किस पर करोगे, और वो ये जो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं यहाँ पर। वो फेथ इसलिए करोगे ताकि आप है ना, आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे कुदरत बोलता है शेयर करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, अ, आपका दिल है ना बहुत सच्चा है। हर किसी को आप इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर, और इतनी ग्रोथ है आपके अंदर, इतनी मतलब एक हीलिंग एनर्जी, एक लाइट वर्कर हो आप। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि सब दूर खुशियाँ बटोरते रहना, खुश रहे, खुद को भी खुश रखना और दूसरों को भी खुश रखना। ये शायद आपका ये दिल है, आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा कुछ इस तरह की है ना कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है यहाँ पर, कि मतलब ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था फ्रेंड्स, कि आप जितना आप खुश रहोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतने ही ज़्यादा आप अपने ड्रीम को भी पूरा कर पाओगे। यहाँ पर आपको बोला ये जा रहा है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई डराता है आपको, या आपको जैसे आपके पास कोई भी ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स हैं, या आपके पास कुछ ऐसी पावर्स है, या आपके पास एक नेक दिल है, नेक आत्मा हो आप यहाँ पर, अगर अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर कोई आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या आपको पॉजिटिविटी जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव होना, और अपने कर्म कांड करने से कोई रोकता है शायद आपको, तो यकीन मानो सच मानो, पहले आप डर जाते थे, शायद आप पहले उस चीज़ को वहीं को वहीं छोड़ देते थे, शायद कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन यकीन मानो अब आप बैलेंस हो। अब आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो, क्योंकि आपके पास जो है वो कुदरती है, और कुदरत अपने तरीके से उसे हील कर रहा है, अपने तरीके से उसे बताना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक, अब आप पूरे बहुत अलग ही ऊर्जा में हो, वो इसलिए हो आप क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, ये चेंजेस होना आपके अंदर, ये एक कहते हैं ना एक डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कुदरत जानता है कि उसे आप उसके साथ, उस चेंजेस के साथ
और जो कुदरत आपको देने वाला है उसके साथ आप क्या करोगे, वो कहीं ना कहीं दूसरों की भलाई है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपका आपके विचार है ना बहुत अलग ही लेवल पर है। ओके, दुख शायद आपको इस बात का था कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। आपको शायद वो चीज़ें पता नहीं है, वो रास्ता पता नहीं है कि जिसकी वजह से आप अपने अपने सपने को पूरा कर सको। ठीक है, आपका कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बहुत बड़ा सपना है तो उसको लेकर शायद नर्वस, उदास, या खुद अपने आप को नर्वस उदास, तो यकीन मानो, विश्वास करना, यूनिवर्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है। कभी भी आपको कोई पीछे नहीं आप नहीं कर सकता। विश्वास करना अपने ऊपर और एंजल्स के ऊपर। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी लाइफ में, पास्ट में बनी भी थी, तब भी आपको एंजल्स ने संभाला था और आगे भी आपको एंजल्स संभालेंगे। क्योंकि आपका जो जर्नी है ना, वो जर्नी अलग है। ठीक है, यहाँ पर वो बहुत चीज़ों को शायद अलग ही वे में आपसे वो कराना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है आपकी आपकी डेस्टिनी में जो कहीं ना कहीं वो आपको भी खुश करेगा, और आपके खुश होने से पता नहीं कितने सोलों की भी खुशियाँ मिलेंगी। रिकवरिंग, या ये जो फुल मून होगा ना, मैं सच बताऊँ आपके लिए, जिस चीज़ का भी आप गिल्ट करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत गिल्ट था कि आप अपनी जो भी आपके अंदर है उसे आप उसे बाहर नहीं निकाल पाते हो, या दूर से ही देखते रहते हो। ठीक है, या जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपका सर बहुत भारी भारी रहता होगा, या बहुत ओवर थिंकिंग, सोच विचार, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते होगे आप यहाँ पर। तो यकीन मानना अब कोई आपके ऊपर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना आप देखो, नेगेटिविटी कहीं चली नहीं जाती, वो हमारे अंदर ही होती, बस करना क्या होता है, उसे बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर वही है, आपकी आपकी ऊर्जा अब बैलेंस है, यहाँ पर रिकवरिंग है। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसे आप, मतलब वो कहते हैं ना कि बैलेंस करो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझ रहे हो, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो यहाँ पर। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप बिलीव कर रहे हो, उस पर आप विश्वास कर रहे हो, किसी से डर नहीं रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। और प्लस आपको भी जिस चीज़ का पछतावा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो उसमें आपकी वो जो सोच है ना कहीं अपने आप को कम आ गए, तो उसमें रिकवरी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी। ये जो फुल मून है आपकी हर चीज़ में आपकी रिकवरिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि वे आप अपने आप फेथ कर रहे हो अपने ऊपर, एनर्जी बैलेंस है आपके यहाँ, नहीं डर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि एंजल्स आपको जैसे कि कोई परेशानी में अटक जाता है, ठीक है, उसको रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपको दिखा रहे हैं, वो चाबी, वो की आपकी दी जा रही है कि बच्चे, ये एक समाधान मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस समस्या का सॉल्यूशन है, इस पर चलो और अपनी जर्नी शुरू करो। ठीक है, रिकवरी है यहाँ पर। जो भी आपको नेगेटिविटी आती थी, जो भी आपको ऐसे थॉट्स आते थे जहाँ पर आपको लो एनर्जी में लेकर जाते थे, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, वहाँ पर आपकी रिकवरी है। और ये क्यों हो रही है, ताकि आप अपनी आपके अंदर की जो भाव हैं, ठीक है, आपके आप कितने स्ट्रोंग हो, वो उसको आप जान सको, उसको आप समझ सको। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। फुल मून क्या लेकर आना, फुल मून क्या लेकर, अब डेफिनेटली पूरी रीडिंग में यही निकल रहा है, आप एक लाइट वर्क करो, अब बहुत ज़्यादा इस पर चलो, बहुत ही ज़्यादा इस पर चलो।
आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर सकते हो और बैलेंस की ऊर्जा में बैठे हुए हो। अब जो कुछ भी करोगे ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आपके अंदर ये मलाल नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। फुल फेथ है, रिकवरी नहीं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पे आप बिलीव कर रहे हो, अपने ऊपर अपनी अंतरात्मा पे आप बिलीव कर रहे हो। पहले शायद बहुत ब्लॉकेज थे आपके अंदर। ओके, द सन, माय गॉड। सन मतलब एक पूरा मतलब अपने आप का माइंड बॉडी सोल, इसमें एक बहुत चेंजेस होना, बदलाव होना, बहुत मेजर बदलाव होना। तो ये जो फुल मून बहुत बदलाव हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप अपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे की तरफ बढ़ सको। आप अपनी जर्नी की जैसे एक जिंदगी की नई शुरुआत कर सको, आप अपने सपनों को पूरा कर सको। यहाँ पर एक जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, पहले जब कोई सपना देखता है तो उसके लिए हमें बहुत बैलेंस होना पड़ता है, हमें ब्लॉकेज जो भी हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं उसे रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, अपने ऊपर फेथ करना होता है, अपने ऊपर विश्वास करना होता है, तभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, और तभी हम एक सन की तरह खिल जाते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ खिल जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं जैसे एक नया जन्म हम लेते हैं। किसी भी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना, नए सिरे से अपने आप को देखना, अपने ही आप को जैसे बदलते हुए यहाँ पर देखना, पल पल आप अपने अंदर एक बदलाव को महसूस करोगे। ठीक है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है आपके लिए, यहाँ पर सन की ऊर्जा है। सर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सन की एनर्जी में रहना चाहिए। जो सूर्य जल देते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं देते हैं वो सूर्य जल जरूर दें आपके लिए। नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 की ऊर्जा है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, बहुत कुछ चीज़ों को आपने रिलीज कर दिया है। जो आपके ब्लॉकेज हो यहाँ पर, जो भी आपकी रुकावटें हो, जो भी आपके ब्लॉकेज हो, वो आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है आपके अंदर। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर। ओके, डोर टू स्पिरिट एंड 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल। डोर टू स्पिरिट, यस डेफिनेटली ये जो सन, द सन का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट। एक सन की मतलब में एक लगा कि जब हम अपने अंदर, सच बताऊँ ना, मैं एक बहुत बड़ा मेजर चेंज से आप बाहर आ रहे हो। मेजर चेंज एक देख रहे हो आप खुद के अंदर। सबसे बड़ी बात ये कि आपका जैसे कहते हैं ना एक दिल, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत मासूम हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत मासूम हो। हर किसी बात से जल्दी डर जाना, सहम जाते हो, बहुत जल्दी सहम से जाते हो। शायद आपको बहुत जल्दी रोना भी आता होगा। ओके, तो ये और बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो आप यहाँ पर। किसी की भी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये जो होगा ना फुल मून, आप यकीन मानोगे बहुत चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। स्पिरिट से मतलब एक आप स्पिरिट्स हमेशा आपके दरवाजे पर ही रहते होंगे। आपको बहुत सारे वो गेट, वो दरवाजा आपके लिए ओपन किया जा रहा है, जहाँ पर आपके बर्ड स्पिरिट्स हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। आपको शायद होने का, अपने खुद के होने का एक एहसास दिलाते, वो महसूस कराते हैं आपको कि वो आपके इर्द गिर्द है, और बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स इस डोर से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही। वो दरवाजा आपके लिए खुल रहा है इस फुल मून पर, कि जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, परिवर्तन है यहाँ पर। 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल, यस आर्केंजल गैब्रियल आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी एंजल से प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, उनसे हर वक्त उनको पुकारते हो, बुलाते हो। यकीन मानो आर्केंजल गैब्रियल मतलब कहीं ना कहीं आप महसूस करना, फील करना आर्केंजल गैब्रियल को, वो बहुत सुनते हैं आपकी। ठीक है, आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप अपनी आपका जो कंठ है ना, आपका कंठ ऊपर के जो चक्रास है ना आपके, आर्केंजल गैब्रियल देखो कौन होते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जैसे हमारा थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा,
ये आर्कएंजल गैब्रियल हमारे ये इन चक्रास के गुरु होते हैं, ठीक है। ये अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होती है इन चक्रास में, तो आर्कएंजल गैब्रियल से आप प्रेयर करो, और करते भी हो, और डेफिनेटली आपकी सुनते भी हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल ने आपकी बहुत हेल्प करी है। आपके पहले ऊपर के जो अपर अपर चक्रास होते हैं उनको हील करा है, जिसकी वजह से आप मतलब इतना इतना ईश्वर से कनेक्ट हुए हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और फिर इतना हद तक आप अपने आप में चेंजेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं की वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, उन्हीं की वजह से आप इतने चेंजेस हुए हो। तो ये फुल मून जो रहेगा ना, आपके आपके आध्यात्मिक जो ऊपर के अपर चक्रास है, ये बहुत बहुत बैलेंस होने वाले हैं। बहुत गाइडलाइंस आपको मिलेगी एंजल्स की, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर। ओके, मैं वन कार्ड और लूँगी इससे। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ये जो फुल मून है ना, सच बताऊँ ना, आप है ना एंजल्स के बहुत प्यारे से बच्चे हो। एक छोटी सी छोटे से, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे हो आप यहाँ पर, हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना, आपके सामने मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो भी चेंजेस हुआ होगा ना आपके साथ, वो बड़े छोटे 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 लेवल पे हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सडनली एकदम चेंज हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं करते कोई भी एंजल्स, ऐसा नहीं करते। खास तौर पे तो आपके साथ। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद इतने इनोसेंट हो, मासूम हो, तो क्योंकि बहुत जल्दी सहम जाते हो, आप डर जाते हो आप। तो वो उसी तरीके से आपके अंदर चेंजेस करे, ताकि आप डरो ना, सहमो ना, आप भयभीत ना हो किसी भी चीज़ से। वो जानते हैं आपको कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो वो जो आपको बैलेंस करना, उनको पता था, और वहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते, उनको पता है कि आपको कैसे हर चीज़ को बैलेंस करवाना है, ठीक है। तो ये उन्हीं की एक ब्लेसिंग से, उनकी प्यार की वजह से आप इतना इतना हद तक आप बैलेंस कर पाए हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो बोल रही थी ना स्टार्टिंग में, आपको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पर लास्ट में टेरो से देखूंगी, ठीक है। प्लीज प्लीज थैंक यू। फुल ओके, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक मून आ गया है यहाँ पे। ये जो फुल मून होगा ना, मैं सच बताऊँ ना, एक बहुत बड़े, जैसे बहुत बड़े मेजर चेंज आपके अंदर यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि आप है ना एक बहुत बड़े बर्डन था आपके ऊपर, ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज भी नहीं कहूँगी, कि लाइफ जब हमारी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरती है कि जहाँ पर हमें ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज, अपने आप को प्रूफ करना करना, पेशेंस रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, लर्निंग स्टेज होती है हमारी वहाँ पर एक, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें दब जाते हैं, एक बहुत बर्डन फील करते हैं हम अपने अंदर। जैसे बहुत कुछ चीज़ों को हम मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऐसा समय होता है जहाँ पर हमें वो करना ही करना है, जहाँ पर एक्सपीरियंस करना ही करना है, लेकिन वो बर्डन, वो जिम्मेदारियाँ, वो अनुभव हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आ रहा है। 10 है, 10 मतलब 10 के बाद कुछ भी नहीं है, वापस न्यू 1 आ जाता है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ों के आपके जो भी करना था, पास्ट में देखना था, जिम्मेदारियां, बर्डन, गिल्टी, जो भी ड्रीम था आपका, करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, यकीन मानो ये फुल मून रहेगा ना, आप अपनी सक्सेस के बिल्कुल नज़दीक हो। आपका जो भी सपना है, जिस सपने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, वो आप बहुत बेहतर तरीके से आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। फेथ रखना है, बस विश्वास आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यस। ये जो फुल मून की जो ऊर्जा रहेगी ना, ये सेलिब्रेशन की ऊर्जा रहेगी। एक जैसे कहते हैं ना अपनी जो ड्रीम है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहे हो, शायद किसी का वेट कर रहे हो आप, और उसका एक सपना देख रहे हो, तो ये जो फुल मून है आपका वही सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है। आपके रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है, रिलेशन की वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए, परेशान हुए, उस चीज़ का बर्डन आपने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी ऊर्जा आ रही है। अब आपको ये फुल मून आपको पूरा समय दे रहा है
आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का, आपकी आपकी जहाँ खुशियाँ हैं, जो भी सपना है वो आपको पूरा होगा, और उसके साथ इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ठीक है। ये एक कुदरत डिसाइड करता है और वो कर भी रहे हो आप यहाँ पर। आप अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी खुश हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, यहाँ पर अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय कर रहे हो। द टावर, यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत बड़े टावर मोमेंट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, जिसका बर्डन लिया था। द टावर मतलब ये गिर चुका है, ये हो चुका है, जितना जो घटित होना था आपकी लाइफ में घट चुका है। जितनी जितनी आपके दिल में, दिमाग में, जहाँ पर भी तूफान उठना था, कुछ गिरना था, बिखरना था, वो हो चुका है। लेकिन ये जो फुल मून आ रहा है ना, फिर से आपके लिए एक नई नींव आप रख रहे हो, नए रिश्ते बना रहे हो, नई ऊर्जा में आप जाने वाले हो। यहाँ पर कुछ चीज़ों का जैसे बिगड़ चुका है, टूट चुका है, वो फिर से एक धीरे 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 फिर से बन रहा है। यहाँ पर कोई रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर कोई आपका सपना बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ में रिकवरिंग है यहाँ पर आपकी, ओके। एंड ओके, strength relation and connect with Gaia, ओके, strength, यस। ये मैं जो एक बात बताऊँ, ये फुल मून ने आपको चेंजेस आपके अंदर क्या करे हैं, वो यहाँ पर वो पता है क्यों करे, ताकि आप बहुत इनोसेंट, मासूम, तो ऐसे तो काम नहीं चलता है ना, इतनी नज़ाकत के साथ रहना, ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे अपने सपनों को आप पूरा नहीं कर सकते। सपना बहुत बड़ा था, ऐसे नहीं होगा वो पूरा, कहीं ना कहीं आपको आपको जितने आप मतलब डर जाते हो, बिखर जाते हो, टूट जाते हो, तो कहीं ना कहीं एंजल्स ने, कुदरत ने आपके अंदर चेंजेस करें। वो क्यों करें, वो इसीलिए करें क्योंकि आप स्ट्रेंथ हो सको, पावरफुल बन सको। आप कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आप वो कहते हैं ना कि डट के सबका सामना, मुकाबला आप कर सको, ठीक है। आपको इतना पावरफुल बनाना, इतनी स्ट्रेंथ देना, आपके अंदर ऐसे मेजर बदलाव यहाँ पर करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चेंज आ रहे हैं ना, वो इसीलिए आ रहे हैं आपके, ठीक है। कनेक्ट विथ गाया, यस। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद शायद आप है ना अपनी ऊर्जा को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे आप अपने आप को किसी गिल्टी से बाहर निकालो, किसी ऐसे ब्लॉकेज से आप अपने आप को बाहर निकालो जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, जो आपको अवेयरनेस की तरफ लेकर जाता है, खुशियों की तरफ लेकर जाता है। एक किससे कनेक्ट होना है, शायद वो मिसिंग था आपके अंदर। तो यकीन मानो आप अब कनेक्टेड, आपका कनेक्शन अब बन रहा है, ठीक है, बैलेंस हो रहे हो, पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, एक कनेक्ट गाया, यूनिवर्स आपको, आपकी पता है कहते कहते आपकी, मुझे ऐसा आपका रूट चक्र, आपकी जो जड़ें थी ना, ठीक है, आपकी जो जड़ होती है, नींव होती है, वो जड़ें आपकी मजबूत कर रहा है, ठीक है, ताकि आप स्ट्रांगली, पहले आप बहुत जल्दी, आपकी जड़ें बड़ी कमज़ोर थी, बहुत इनबैलेंस की ऊर्जा थी, बहुत मासूम थे आप यहाँ पर। तो अब आप ये जो फुल मून रहेगा ना, वो आपकी जड़ें मजबूत करी, आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना पावरफुल बना दिया है। वो कहते हैं ना, पीट पीट कर, धक्के खा खा कर, थप्पड़ लगा लगा कर, इतने इतनी ऐसी सिचुएशन डाल डाल कर, कोई भी तपता है जब, तभी निखरता है। तो यस, तपे हो आप यहाँ पर, तभी आप इतना स्ट्रांगली खड़े हो आप यहाँ पर, ओके। तो ये कनेक्ट विथ गाया, यस, आपने कनेक्ट किया है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने पावर के साथ। यूनिवर्स ने मर्थ, पृथ्वी जो होती है ना हमारी, ये हमारी एक ठोस होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी ठोस बनाया है उसने,
और नहीं बनते तो शायद आप इस ऊर्जा में नहीं होते। ओके, तो ये थे आपके अंदर फुल मून के लिए चेंजेस, वो क्यों हुए वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, बाय।